मुगल साम्राज्य का इतिहास 1526 से 1857 ईस्वी तक मुगलों ने राज किया तथा उनका शासनकाल प्रारंभ होता है। प्रथम शासक मुगल काल का बाबर, जिसने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को टोंस ओक्सियाना की रियासत फरगान में हुआ। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। माता का नाम कुतलुंग निगार खानम था। दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर तुर्क था। वह उनका 5वां वंशज था, जबकि माँ की ओर से चंगेज़ खां मंगोल का 14वां वंशज था। 1504 में इसने काबुल पर विजय प्राप्त की तथा 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि का त्याग कर बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। ऐसा करने वाला वह प्रथम मुगल सम्राट था। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण 1519 में बाजोल पर किया। इसी आक्रमण के दौरान बेरा पंजाब के किले को जीता। बेरा आक्रमण के दौरान ही अपने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध सन 1526 युद्ध पानीपत प्रथम। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच युद्ध हुआ और बाबर विजयी रहा। 1527 का युद्ध खानवा का युद्ध हुआ। राणा सांगा व बाबर विजयी रहा। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय के विरुद्ध, जिसमें बाबर विजयी रहा। 1529 में गागरा का युद्ध मोहम्मद लोदी प्लस अफगानों को सम्मिलित सेना, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा प्रथम ऐसा युद्ध था जो कि जल व थल दोनों पर लड़ा गया, जिसमें पहली बार नावों का प्रयोग किया गया। पानीपत विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का दिया, अतः उसे कलंदर कहा जाता था। खानवा युद्ध के दौरान उसने जिहाद का नारा दिया तथा सैनिकों पर लगने वाला तमगा कर भी हटा दिया। खानवा युद्ध के बाद ही उसे गाजी की उपाधि धारण की। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई, जिसे आगरा के नूर अफगान आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसे यहाँ से निकालकर काबुल के नूर अफगान बाग में दफनाया गया। बाबर ने अपने ग्रंथ तजुके बाबरी की रचना की। यह मुख्यतः तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसका 4 बार फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। 2 बार हुमायूं के समय काल में पायदा खां व जेनेद खां के द्वारा, तीसरी बार अकबर के शासनकाल में रहीम खाने खां द्वारा, चौथी बार तुर्की शाहजहाँ के शासनकाल में अबुल अली तुर्बाती के द्वारा। अंग्रेजी में अनुवाद 1905 में श्री एस वेबरेंज द्वारा किया गया। बाबर ने सड़क मापने के लिए एक माप इकाई चलाई, जिसे गज ए बाबरी कहा जाता है, और उसे बाग लगाने का बहुत शौक था। अतः उसने ज्यामिति विधि के आधार पर नूरे अफगान आराम बाग का निर्माण करवाया। अगला शासक हुमायूं, जन्म 6 मार्च 1568। माता का नाम माहम बेगम, पिता का नाम बाबर। बाबर के किले के 3 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश अनुसार अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया, जो कि क्रमशः इस प्रकार था। कामरान का हिस्सा काबुल व कंधार, कामरान को काबुल व कंधार दिया गया। अस्करी को मालवा व गुजरात का हिस्सा दिया गया। हिंदाल को मेवात का हिस्सा दिया गया और सुलेमान बदाख्शाह, जिसके चचेरे भाई थे। कामरान इस विभाजन से खुश नहीं था। उसे पंजाब पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने माफ़ कर दिया। हुमायूं का सबसे बड़ा विरोधी अफगान नेता शेरशाह सूरी था। हुमायूं ने 1534 से 35 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान किया, परंतु इस दौरान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले
का घेरा डाला हुआ था। चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। हुमायूं रानी की सहायता करने के लिए सहारनपुर यूपी तक पहुंचा, परंतु आगे निर्णय नहीं ले सका। इस दौरान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। हुमायूं ने बहादुर शाह को अप्रैल 1535 में मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। हुमायूं ने बहादुर शाह को अप्रैल 1535 में मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। बहादुर शाह भागकर मांडू पहुंचा। यहाँ पर भी हुमायूं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वह अहमदाबाद पहुंचा। अहमदाबाद तक पीछा करने के बाद बहादुर शाह भागकर गोवा चला गया। हुमायूं ने अस्करी को मालवा व गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। चौसा का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच 26 जून 1539 को लड़ा गया। शेरशाह ने हुमायूं को बक्सरा के निकट पराजित किया। अनेक मुगल सैनिक मारे गए। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए कर्मनासा गंगा नदी में कूद गया। यहाँ उसकी जान निज़ाम सक्का नामक विस्ती में बचाई। इसी उपकार के बदले हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सक्का को एक दिन का बादशाह बनाया। उसने चमड़े के सिक्के चलाए। निज़ाम सक्का की मज़ार अजमेर में बनी हुई है। इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। कन्नौज या बिलग्राम 1540। शेरशाह ने इस युद्ध में हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित किया। हुमायूं भारत छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। इसी के साथ भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी। इस युद्ध के लिए कहा जाता है कि एक भी तीर गोली नहीं चली और मुगल सेना भाग खड़ी हुई। शेरशाह सूरी की सेना ने हुमायूं का अफगान तक पीछा किया। वह भागकर सिंध थट्टा पहुंचा, जहां उसका 1541 में हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ। इसी के गर्भ से अमरकोट के राजा वीरसाल के किले में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने फारस के शासक तहमशप के शासन में यहाँ शरण ली। 5 साल के अकबर को 1547 में कामरान ने काबुल के किले पर लटका दिया ताकि हुमायूं किले पर तोप नहीं चला सके। हुमायूं ने कामरान को अंधा कर बंदी बना लिया। इस समय अफगान नेता शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। हुमायूं ने भारत पुनः विजय करने का विचार बना लिया। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555। 15/5/1555 यह युद्ध लड़ा गया। इसमें हुमायूं की सेना ने अफगानों को पराजित किया तथा संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। सरहिंद 22 जून 1555। इस युद्ध में सूर शासक सिकंदर शाह को बेहराम खान ने पराजित किया। इसी विजय के साथ हुमायूं एक बार पुनः भारत का शासक बना। 26 जनवरी 1556 में हुमायूं दीन बना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 26 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हो गई। लेनपूल ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, परंतु वह अत्यंत दुर्भाग्यशाली शासक था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं को ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास था, अतः वह सप्ताह में हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा अकबर के काल में निर्मित यह प्रथम इमारत थी, जिसका निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने करवाया। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मलिक मिर्ज़ा गयास था। इसने पहली बार दोहरे गुंबज का प्रयोग किया गया। पहली बार 4 बाग पद्धति इसी में अपनाई गई। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और उनके शहजादों को अंग्रेज अधिकारी हडसन द्वारा इसी मकबरे से गिरफ्तार किया गया। नोट: मुगल काल में पहली बार संगमरमर का प्रयोग एतमादुल्ला के मकबरे में किया गया। इसी मकबरे में पहली बार पेत्रा ड्यूरा पद्धति का प्रयोग किया गया। अगला शासक अकबर 1556 से 1605 अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को
हुआ। माता का नाम हमीदा बेगम था। इसे मरियम मक्कानी के नाम से भी जाना जाता था। इसके जन्म पर हुमायूं ने सरदारों को कस्तूरी बांटी। पहला विवाह 9 वर्ष की आयु में हिंदाल की पुत्री रजिया सुल्ताना के साथ किया गया। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कालानौर नामक स्थान पर पंजाब में किया गया। अकबर का प्रथम युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध था। 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। अकबर ने अंतिम हिंदू शासक हेमू को पराजित किया। इस युद्ध का नेतृत्व बैरम खां के द्वारा किया गया। हेमू को मारकर अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, जिसकी हत्या गुजरात के पाटन नामक स्थान पर एक शूरवीर मुबारक खां के द्वारा कर दी गई। अकबर ने बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी तथा उसे वकील मुतलक का पद प्रदान किया। 1556 से 62 के दौरान अकबर के शासनकाल पर महामंगा, उसकी पत्नी पुत्री जीजा अंगा, उसके पुत्र आदम खां का सर्वाधिक प्रभाव था। इस काल को पेटीकोट सरकार हरम दल कहा जाता था। 1562 से अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान आमेर के शासक बारमल बिहारीमल जी ने मुगलों को अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ कर दिया। हरकाबाई को मरियम उस्मानी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के गर्भ से 30/8/1569 को सलीम का जन्म हुआ। यह सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ। आमेर शासक बारमल ने भगवान दास व मानसिंह को मुगल सेवा में रखा। चित्तौड़ विजय अकबर के 1567 से 68 में चित्तौड़ का अभियान किया। इसी अभियान के दौरान अकबर ने एक फतेहनामा जारी किया व एक कत्लेआम करवाया, जो कि अकबर के जीवन पर सबसे बड़ा धब्बा माना जाता है। असीरगढ़ विजय मध्य प्रदेश। असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर को पराजित करने के लिए अकबर स्वयं गया। यह अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध था। इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने एक सोने का सिक्का चलाया, जिस पर अकबर को एक घोड़े पर बैठे हुए दिखाया गया है तथा हाथ में बाज का चित्रण है। अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 के कारण हुई। जहांगीर ने इसका मकबरा सिकंदरा आगरा में बनाया। इस मकबरे की बनावट बौद्ध विरहाल जैसी है तथा गुंबद का प्रयोग नहीं है। इसमें केवल 4 सुंदर मीनारों का प्रयोग किया गया है। अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं। प्रथम बार अकबर ने 1562 में दास प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। कोतवाल को आदेश देकर इच्छा के विरुद्ध सती होने पर रोक लगाई थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1574 में घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। 1577 में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन की जहां बाद में अमृतसर नगर बसाया गया। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। 1579 में मजहर की घोषणा। यह एक धार्मिक घोषणा पत्र था जिस पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर होते थे। इसी मजहर के द्वारा अकबर ने अपने आप को जिले इलाई व फरे इजदी जैसी उपाधियों से नवाजा। 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर दिया। 1605 में अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या 15 हो गई थी। मुगल काल में सर्वाधिक सूबेदार औरंगजेब के काल में 20 या 21 सूबेदार थे। 1580 में टोडरमल की देहसाल प्रणाली शुरू की। 1582 में इबादत खाने में बहस पर रोक लगा दी गई। 1582 दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति महेश दास अर्थात बीरबल था। कुछ निश्चित दिनों
तक पशुवध पर भी रोक लगा दी थी। अगला शासक जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल 1505 से 1627 ईस्वी तक। जन्म 30/8/1569 को। माता का नाम हरकाबाई, पिता का नाम अकबर, बचपन का नाम सलीम था। विवाह, प्रथम विवाह भगवंतदास आमेर शासक की पुत्री मानबाई शाह बेगम के साथ किया गया। शाह बेगम का पुत्र खुसरो था। खुसरो ने विरोध कर दिया, जिसे जहांगीर ने अंधा करवा दिया। खुसरो का वध 1622 में शहजादा खुर्रम के द्वारा किया गया। दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई मल्लिका जहां के साथ किया गया। इन्हीं के गर्भ से खुर्रम शाहजहां उत्पन्न हुआ। जहांगीर ने शासन बनते ही 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया था, क्योंकि अजीज कोका व मानसिंह उसे बादशाह बनाना चाहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, विद्रोह करने से पूर्व उसने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लिया, जिन्हें जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड दे दिया। जहांगीर के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव नूरजहां का था। नूरजहां की माता असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। नूरजहां ने श्रृंगार वस्त्र व गहनों की फैशन चलाई। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूर को 2 लाख सालाना पेंशन देकर लाहौर भेजा गया, जहां 1665 में इनकी मृत्यु हो गई। जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा लाहौर में सहोदरा नामक स्थान पर रावी नदी के तट पर बनाया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, दक्षिण में विजय करने के बाद जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। खुर्रम ने 1615 में मेवाड़ शासक अमर सिंह के साथ संधि की। यह संधि अकबर द्वारा अपनाई गई। राजपूत मुगल नीति का चरमोत्कर्ष थी। जहांगीर ने फारसी भाषा में तजुके जहांगीरी को लिखवाया, जिसमें अपने प्रारंभिक 16 वर्ष का इतिहास स्वयं ने तथा आगे के 3 वर्ष का इतिहास मोहम्मद खां ने, जबकि इसे पूरा करवाने का श्रेय मोहम्मद हादी को जाता है। जहांगीर के शासनकाल में ही 1608 में प्रथम अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाजी बेड़े के साथ भारत आया तथा आगरा में दरबार में मिला। इसी के शासनकाल में 1615 में सर थॉमस रो स्मिथ भारत आया तथा यह जहांगीर से अजमेर के मैग्नीज किले में मिला। अगला शासक शाहजहां 1627 से 1665 तक। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ। विवाह नूरजहां के भाई आसफा खां की पुत्री अर्जुमंद बेगम के साथ, जो कि इतिहास में मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनकी मृत्यु 1631 में शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए बहरानपुर में हो गई। स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसने मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहां अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले में शाह बुर्ज में कैदी के रूप में रहा। बंदी के रूप में रहने वाला यह मुगल काल का प्रथम शासक था। इसकी मृत्यु 1666 में हुई। उसे ताजमहल में मुमताज़ की कब्र के पास दफनाया गया।
इसकी मृत्यु के बाद पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ जो कि क्रमशः निम्नलिखित थे। प्रथम युद्ध बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ 14 फरवरी 1658 में। शाह शुजा व शाही सेना दारा सिखों के बीच ये युद्ध लड़ा गया जिसमें शुजा हार गया। द्वितीय युद्ध धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब व मुराद की सेना के बीच धर्मत नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में लड़ा गया। सामूगढ़ का युद्ध 26-29 मई 1658 को आगरा के पास लड़े गए। इस युद्ध में औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा को पराजित किया तथा शाहजहां को बंदी बनाकर मुसलम बुर्ज में कैद कर लिया। चौथा युद्ध खजुआ का युद्ध 5 जून 1659 को इलाहाबाद के पास खजुआ नामक स्थान पर औरंगजेब ने शुजा को पराजित किया। देवराई दोराई अप्रैल 1659 को अजमेर के पास औरंगजेब द्वारा अंतिम रूप से पराजित किया और मार डाला। दारा को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। लेन बुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। दारा सिखों ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया जिसे सीरे अकबर कहा जाता है। अगला शासक औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का शासनकाल मुगल काल का पतन का काल माना जाता है। औरंगजेब सुन्नी कट्टर मुसलमान था। उसने सिखों पर कलमा खुदवा कर नवरोज का त्यौहार मनाना प्रारंभ किया। तुलादान व झरोखा दर्शन जैसी परंपराएं पर रोक लगा दी गई। उसने 1669 में बनारस फरमान के द्वारा हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। 1663 में उसने सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के अंतर्गत ही जिंदा पीर व सादगी के कारण शाही दरवेश कहा जाता था। इसके अकबर द्वारा बंद जिजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। संगीत कला पर रोक लगा दी परंतु वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। मुगल प्रशासन अरबी फारसी तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था। इसका उल्लेख अबुल फजल के आईने अकबरी में मिलता है। मुगलों का राजस्व का सिद्धांत शरीयत पर अर्थात देवत्व का सिद्धांत या परमात्मा का कानून पर आधारित था। बादशाह को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। बादशाह अर्थात स्थायी स्वामी दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे तथा वह खलीफा से आज्ञा प्राप्त कर अपना शासन संचालित करते थे। खलीफा ने इस आज्ञा पत्र को सनद कहा है। मुगल काल में बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति बाबर था। प्रशासन केंद्रीय व प्रांतीय दोनों का संचालन बादशाह करता था। बादशाह ही सर्वसर्वा होता था। केंद्रीय निरंकुश शासक जनहित को समर्पित था। प्रशासन न्याय व सेना बादशाह की प्रमुख संस्था थी। बादशाह सर्वसर्वा होता था जो कि प्रशासन न्याय व्यवस्था सेना का सर्वोच्च प्रमुख होता था। बादशाह की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होती थी जिसका विजारत कहा जाता था। मुगलकालीन शासन केंद्रीय निरंकुश शासन था परंतु जनहित के लिए समर्पित था। केंद्रीय प्रशासन विभाजन केंद्र का प्रमुख बादशाह, सूबा प्रांत का प्रमुख सूबेदार, सरकार जिला का फौजदार, परगान का सिकदार और गांव या मौजा संस्था का मुकद्दर या मुखिया कहलाता था। प्रांत में सूबा, कानून व्यवस्था में सूबेदार, नाजिम, सिपह साठ और राजस्व में सूबाई दीवान। प्रांत के बाद उससे छोटी संस्थान सरकार जिसमें कानून, फौजदार और राजस्व अलमगुजार। परगना महल सरकार से निम्न श्रेणी की संस्था जिसमें कानून का प्रमुख सिकदार और राजस्व का अमील, भूमि माप, फौजदार, खरोची, कानूनगो, पटवारियों का मुखिया, ये सभी अमील में आते थे। परगान से छोटी संस्थान ग्राम होती थी। ग्राम का कानून और राजस्व, कानून व्यवस्था मकदम और राजस्व व्यवस्था का पटवारी। अकबर के शासनकाल में पहली बार रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग किया गया। वाजीर या वकील, वाजीर साम्राज्य का पीएम होता था।
इससे समस्त सैनिक व असैनिक शक्तियाँ प्राप्त थी। अकबर के शासनकाल में इसे वकील कहा जाने लगा। अकबर का प्रथम वकील वाजीर बेहराम खां था। बेहराम खां के पतन के बाद माहम अनंगा वकील पद पर बैठी। यह प्रथम मुस्लिम महिला थी। वकील की शक्तियों को कम करने के लिए अकबर ने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष दीवान का पद समाप्त हो गया तथा दीवान को दीवान आजम कहा जाता था। केंद्रीय प्रशासन की दूसरी इकाई दीवान ए कुल। राजस्व व वित्त मामलों के सर्वोच्च अधिकारी सभी नियुक्तियां, हस्तांतरण, पदोन्नति व पदोचित का आदेश दीवान के कार्यालय से ही जारी होता था। दीवान की सहायता हेतु 5 या 6 अन्य दीवान होते थे। दीवान खालसा, दीवान जागीर, दीवान तान, दीवान बुयुतात, दीवान वकियात, दीवान मुस्तकी जो लेखा परीक्षक होता था। दीवान खालसा, खालसा भूमि का मुखिया, दीवान जागीर, जागीर भूमि का, दीवान तन, वेतन बढ़ाने का कार्य, दीवान बयुतात, कारखानों का मुखिया, दीवान वकियात, रोज की आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला, मुस्तकी लेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल। तीसरी संस्थान प्रशासनिक मीर बख्शी, सैनिक विभाग का प्रमुख लेकिन सेनापति नहीं। कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया रखना, रसद व हथियार की आपूर्ति करना, युद्ध के समय सैनिकों को वेतन देना, वेतन देने हेतु सरकत नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता था। मुगल काल की प्रशासनिक संस्थान का चौथा भाग मीर ए सामा स्थापना अकबर द्वारा की गई। यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था तथा शाही कारखानों की देखरेख भी करता था। मीर ए शमा औरंगजेब के काल में इसे खाने शमा कहा जाता था। जहांगीर ने इसे मंत्री का दर्जा दिया। सद उस सुंदूर, यह धार्मिक मामलों का प्रधान होता था तथा बादशाह को सलाह देता था। पहले सद संदूर व काजी एक ही व्यक्ति होता था। वह जब काजी के रूप में कार्य करता था तो उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। काजी उल कुजान मुख्य न्यायाधीश होता था। इसकी सहायता हेतु मुफ्ती वकील नियुक्त होते थे। मुफ्ती की व्याख्या के आधार पर काजी उल कुजान न्याय करता था। महुतसिब की नियुक्ति औरंगजेब द्वारा की गई। यह जनता की नैतिक चरित्र का ध्यान रखता था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों में पाठशाला को तोड़ने के लिए महुतसिबों को सौंपा। अन्य अधिकारी मीर आतिश, शाही तोप खाने का प्रधान, दरोगा ए डाकी, डाक चौकी, डाक व गुप्तचर विभाग का प्रमुख, मीर ए बर्रे, वन विभाग प्रमुख, मीर ए अर्जे, आवेदन भेजने वाला अधिकारी, वाकिया नवीस, समाचार लेखक व संदेशवाहक, हरकारा, संदेशवाहक गुप्तचर, मीर ए बहर, जल सेना प्रमुख। मुगलकालीन सिक्के बाबर के काल में शाहरुख खुर बाबरी नामक सिक्के चले गए। हुमायूं के कालीन कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। शेरशाह सूरी के समय चांदी का रुपया व तांबे का पैसा प्राप्त हुआ है। आधुनिक भारत की मुद्रा का नाम शेरशाह सूरी द्वारा चलाई गई रुपया मुद्रा के नाम पर ही है। अकबर के टाइम में मुहर, सोने का सिक्का, एक मुहर में 9 रुपये होते थे। अकबरकालीन दूसरी मुद्रा का नाम इलाई, सोने का एक इलाई में 10 रुपया होता था। अकबर काल में शशब, सोने का सबसे बड़ा सिक्का, बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। 101 तोले के बराबर होता था। अकबरकालीन जलाली मुद्रा, चांदी का वर्गाकार सिक्का होता था। और अकबरकालीन दाम का सिक्का, तांबे के 1 रुपये के 40वें भाग के बराबर। अकबर ने अपने शासनकाल में 50वें वर्ष में एक सिक्का चलाया जिस पर राम व सीता की मूर्ति अंकित करवाई तथा देवनागरी लिपि में राम सिंह लिखवाया था। जहांगीर, सिक्कों पर नूर व जहांगीर का अंकन, जहांगीर के हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकन। निसार, तांबे का सिक्का था। नूरे अफशा, खर्रे अब्बुल, नूरे सुल्तान की। शाहजहां व औरंगजेब ने जित्तल के सिक्के चलाए। मुगलकालीन कलाएँ। मुगलकालीन कला भारतीय प्लस ईरानी प्लस मध्य एशियाई प्लस तुर्की का मिश्रण है। मुख्य विशेषता विशाल व आकर्षक गुंबद, पीतल युरा का प्रयोग, 4 भाग पद्धति का प्रयोग, महलों में बहते हुए पानी का प्रयोग, सफ़ेद व लाल संगमरमर का प्रयोग। बाबर द्वारा बनाई गई इमारतें, पानीपत की काबुली मस्जिद,
काबुली बाग मस्जिद जो ईंटों से निर्मित है। रोहिलखंड सब्बल में जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद मीर बाकी सेनापति द्वारा निर्मित। बाग नूरे अफगान जिसे आराम बाग कहा जाता है। हुमायूं कालीन निर्माण 1534 से 1535 में दीनबहाना नगर दिल्ली में पुराने किले के नाम से जाना जाता है। आगरा की मस्जिद, फतेहाबाद हिसार मस्जिद ईरानी शैली में निर्मित है। शेरशाह कालीन निर्माण, दिल्ली में शेरगढ़ नामक नया नगर का निर्माण कराया। सासाराम बिहार में झील के बीचों बीच अपना मकबरा बनाया, 4 मंजिला है। पानी में होने के कारण इसे द्विगुणित दिखता है, अष्टकोणिक भी है। कनिंघम महोदय ने इसे ताजमहल से भी सुंदर माना है। अकबरकालीन इमारतें, आगरा का लाल किला यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। 2 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाज़ा व अमर सिंह दरवाज़ा। आगरा के लाल किले में अकबर ने लगभग 500 इमारतों का निर्माण करवाया। आगरा के किले का डिज़ाइन कासिम खां के द्वारा तैयार किया गया। इसकी प्रमुख इमारतें निम्नलिखित है। जहांगीर का महल व अकबर का महल। जहांगीर के महल में ग्वालियर के राजा मान मंदिर की नकल की गई है। अकबर ने 1583 में इलाहाबाद किले का निर्माण कराया। इसके अलावा अकबर ने लाहौर का किला व अजमेर का किला व अटंक यूपी में किले का निर्माण कराया। 1598 से 1605 तक अकबर ने आगरा के किले में निवास किया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी, अकबर ने 1569 में सीकरी के निकट पहाड़ी पर नगर की नींव डाली। इसका वास्तुकार बहालुद्दीन था। इमारतों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता था। विशाल प्रसाद, निवास स्थान, कार्यालय व धार्मिक भवन। प्रमुख विशेषताएं: चापाकार इस्लामी एवं दर्निक हिंदू शैली का मिश्रण है। फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतें: दीवान आम, आयताकार प्रांगण, अकबर यहाँ बैठकर न्याय करता था। दीवान खास, अकबर का व्यक्तिगत भवन था। वृत्ताकार मंच था, 36 तोड़ों पर टिका हुआ था तथा सामने जलाशय बना हुआ था। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है, गुजराती कारीगरों द्वारा निर्मित। तुर्की सुल्ताना महल, 1 मंजिला इमारत, पंजाब के कारीगरों से निर्माण मुगल स्थापत्य का मोती कहलाता है। पंचमहल, 5 मंजिला इमारत, बौद्ध शैली का प्रभाव। बीरबल का महल, छज्जों व कोष्ठों का प्रयोग। प्रथम समय कोष्ठों का प्रयोग बीरबल के महल में किया गया। जामा मस्जिद स्थापत्य कला की दृष्टि से फतेहपुर सीकरी की सर्वश्रेष्ठ इमारत है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। इसी को बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसे पत्थर में रूमानी कथा कहा है। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ज़मीन से 176 फीट ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा ईरानी अर्ध गुंबज व चाप स्कंद शैली में निर्मित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, अकबर के काल में यह लाल पत्थर से निर्मित, जागीर ने इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया है। जालियाँ सबसे सुंदर बनी हुई है। फर्ग्यूसन ने फतेहपुर सीकरी को अकबर की परछाई कहा है, जबकि स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में लगा रोमांस कहा है। जहांगीर 1612 अकबर का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। शाहजहाँ के काल में शाहजहाँ के काल को भारतीय वास्तुकला मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसमें लाल पत्थर के स्थान पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। आगरा के किले की इमारतें: दीवान आम, शाहजहाँ के शासनकाल में निर्मित प्रथम सफ़ेद इमारत। दीवान खास, मोती मस्जिद सबसे सुंदर इमारत। मुरम्मन बुर्ज, खास महल व झरोखा दर्शन, ताजमहल। वास्तुकार अहमद लाहौरी, जिसे शाहजहाँ ने मस्जिद उल असरास की उपाधि दी। मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईशा था। पहली बार 4 मीनार का प्रयोग ताजमहल में ही किया। हेनवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, काल के गाल पर टिका हुआ आंसू। दिल्ली में इमारतें: दीवान आम, तख्त ताऊत, मयूर सिंहासन रखा जाता था। वास्तुकार बेबदाल खान था। दीवान खास, चांदी प्लस सोने की परत चढ़ाई गई थी। यहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया में अगर कोई स्वर्ग है तो यही है। यह दीवान खास दिल्ली इमारत में लिखा गया है।
दिल्ली की जामा मस्जिद। औरंगजेब बीबी का मकबरा का निर्माण कराया महाराष्ट्र में, जिसे ताजमहल की फुरहड़ नकल कहा जाता है। मुगलकालीन चित्रकला जहांगीर का स्वर्णिम युग कहलाता है। बाबर तजुके बाबरी में एकमात्र चित्रकार बेहजाद का उल्लेख मिलता है, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। हुमायूं मीर सैयद अली अब्दुल समद। अकबर के काल में मीर सैयद अब्दुल समद अकबर का सबसे अग्रणी चित्रकार दसवंत बसावन था। मुगलकालीन चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के काल को माना जाता है। जहांगीर के काल को आकरीजा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई। जहांगीर के काल में दो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर, दूसरा अबुल हसन, जो कि प्राकृतिक चित्र बनाने में माहिर थे। जहांगीर के काल में बिशन दास को भी अग्रणी चित्रकार माना गया है, जो कि मानव छवि बनाने में माहिर था। जहांगीर स्वयं एक महान चित्रकार था। मुगलकालीन प्रसिद्ध चित्र एक कृष्णकाय घोड़े के साथ भटकते हुए मजनू का चित्र अकबर के काल में बनाया गया था। साइबेरिया का एक बिरला सारस उस्ताद मंजूर जहांगीर के काल में बनाया गया। बंगाल का अनोखा पुष्प अबुल हसन जहांगीर के काल में बनाया। ड्यूरूटर पाल का चित्र अब्दुल हसन ने जहांगीर के काल में बनाया। तजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर जहांगीर का चित्रण अबुल हसन ने बनाया जहांगीर के काल में। यहाँ मुगल काल संपूर्ण रूप से समाप्त होता है तथा उसकी महत्वपूर्ण सारे युद्ध, सारी चित्रकलाएं, सारे संस्थान और सारी ग्रंथ यहाँ समाप्त होते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत और ईस्ट इंडिया यूरोपियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन।